नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में, जो कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 48 घंटे के लिए यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए गए थे और तब से ये काफ़ी खबरों में है। तो इसलिए इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखेंगे। विवेकानंद रॉक मेमोरियल क्यों बनाया गया, कब बनाया गया और स्वामी विवेकानंद जी कौन थे। देखिए दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को पूरी दुनिया में काफ़ी अलग अलग देशों से पुरस्कार मिले हैं। इन सारे पुरस्कारों को मैंने अलग वीडियो में अच्छे से कवर किया है, तो उसको जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बात स्वामी विवेकानंद जी की आई तो ध्यान रखिएगा, हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है पहले भी, आगे भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे, किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए? स्वामी विवेकानंद जी को। चलिए अब हम बात करते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बारे में। तो ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में उसके एक स्मॉल आइलैंड में सिचुएटेड है। ये जो मेमोरियल है ये 2 रॉक्स के ऊपर बना हुआ है, जो कि 500 मीटर है मेललैंड वावाथुराई नाम की जगह से। देखिए, ये जो रॉक है इसको लाक्षाद्वीप सी सराउंड करती है। ये वही सी है जहाँ पे बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अराबियन सी, ये तीनों मिलके कन्फ्लुएंस करती हैं, यानी मिलती हैं, जुड़ती हैं। इसको 1970 में बनाया गया था स्वामी विवेकानंद जी की याद में, उनके ऑनर में, क्योंकि ये वही रॉक है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी को एनलाइटनमेंट मिली थी, उनको ज्ञान प्राप्ति यहाँ पे हुई थी, इसलिए ये इनके लिए बनाया गया है। इस रॉक मेमोरियल में आपको 2 मंडपम देखने को मिलते हैं, श्रीपदा मंडपम और विवेकानंद मंडपम। यहाँ पे आपको लाइफ साइज ब्रॉन्ज स्टैचू भी देखने को मिलता है स्वामी विवेकानंद जी का इस पूरे के पूरे प्रेमिसेस में। ये पूरा का पूरा जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है, इसको बनाने के लिए कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया था। अब हम बात करते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कौन थे। इनका पहले नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था, बाद में इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा था। ये एक हिंदू मॉन्क थे, साधु थे, और ये काफ़ी सेलिब्रेटेड स्पिरिचुअल लीडर है हमारे भारत में। भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो स्वामी विवेकानंद जी को आज भी पूजते हैं। ये डिसाइपल थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी के, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन से थे? श्री रामकृष्ण परमहंस। से सीधा सवाल पूछा जा सकता है। ये वर्ल्ड स्पोक्स पर्सन थे वेदांता के। वेदांता एक फिलोसफी है, क्या होती है हम आगे इसको जरूर देखेंगे। स्वामी विवेकानंद जी को ध्यान सिद्धा कहा गया था, यानी कि मेडिटेशन एक्सपर्ट। ये किसने कहा था? ये उनको उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, ध्यान सिद्धा मेडिटेशन एक्सपर्ट। अब देखिए, इन्होंने इंडियन स्पिरिचुअलिटी को वेस्टर्न मटेरियल प्रोग्रेस के साथ कंबाइन करने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि ये दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट भी करते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। इनका मानना था कि दूसरों की मदद करना जो है ये बेस्ट रास्ता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन का। अपने आप को अगर आपने प्यूरीफाई करना है तो लोगों की मदद करिए। इन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि आप सेल्फलेस सर्विसेज करिए और समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करिए। विवेकानंद जी ने हिंदुज़म को 1893 के वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुई थी। कहाँ पे हुई थी? शिकागो में हुई थी, वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन शिकागो में। तो यहाँ पे इन्होंने हिंदुज़म को रिप्रेजेंट किया था, और यहाँ पे जो इनकी स्पीच थी वो काफ़ी वायरल है, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त स्पीच उन्होंने दी थी। उस स्पीच को आप वैसे तो इंटरनेट में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन उस स्पीच में उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही थी जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, कि अगर आपको भाईचारा, सोशल हार्मनी लेकर आनी है तो ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे धर्म के लोगों को आप कन्वर्ट कराएं। एक हिंदू जो है वो अच्छे से अपना हिंदू धर्म माने, क्रिश्चियन जो है वो अपना क्रिश्चियन धर्म माने, इस्लाम यानी मुस्लिम जो है वो अपना इस्लाम धर्म माने, लेकिन एक दूसरे के कल्चर का, धर्म का सम्मान करें। अगर सारे लोग ऐसा करने लग पड़ें तो ऑटोमेटिकली हमारे समाज में हार्मनी, भाईचारा आ जाएगा। तो ये कुछ अंश हैं शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में दिए गए भाषण के स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। बाकी जो भाषण था वो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, इसको एक बार समय निकाल के ज़रूर पढ़िएगा। वेस्ट में जब वो एक बार गए, वहाँ से आने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण ऑर्डर यानी रामकृष्ण मठ को फाउंड किया बेलूर में 1897 में। तो सीधा सवाल पूछा सकता है कि रामकृष्ण मठ को किसने बनाया? स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण ऑर्डर आप इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं, कहाँ पे बनाया? बेलूर में। कब बनाया? 1897 में। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद जी वर्ल्ड स्पोक्स पर्सन थे वेदांता के। वेदांता एक फ़िलोसफी है, तो अब देखते हैं कि वेदांता है क्या। देखिए, ये एक स्कूल ऑफ फिलोसफी है विद इन हिंदुज़म। हिंदुज़म के अंदर ये एक स्कूल ऑफ फिलोसफी
फिलॉसफी है। हमारे भारत के जो 6 ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स हैं, जिनको दर्शन भी बोलते हैं, भारत दर्शन इंडियन फिलॉसफी के, उनमें से ये एक है वेदांता फिलॉसफी। वेदांता शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वेदा प्लस अंता। वेदा का मतलब होता है नॉलेज, अंता का मतलब होता है एंड कंक्लूजन। तो वेदांत का मतलब होता है द कल्मिनेशन ऑफ द वेदास। यह आपने ध्यान रखना है, सीधा सवाल पूछा सकता है। वेदांता 2 शब्दों से मिलकर बना है, वेदा प्लस अंता। वेदा का मतलब है नॉलेज, अंता का मतलब है एंड कंक्लूजन। तो वेदांत क्या बनता है? द कल्मिनेशन ऑफ द वेदास। तो ये थे दोस्तों स्वामी विवेकानंद का रॉक मेमोरियल और स्वामी विवेकानंद जैसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है इनके बर्थ एनिवर्सरी में। तो इसमें हमने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे कवर कर लिए। अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए गए थे, इसलिए काफ़ी खबरों में है। नरेंद्र मोदी जी को जितने भी पूरे दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा पुरस्कार मिले हैं, उन सबको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और काफ़ी जल्द स्वामी विवेकानंद जैसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन को भी मैं लाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने बाकी कई पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन बनाए हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम हैं, अशोका हैं, हर्षवर्धन हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, इंदिरा गांधी हैं। तो इन सारों को भी आप देख सकते हो, जाइए मेरी प्लेलिस्ट में पर्सनैलिटी क्वेश्चन, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। और बहुत ही जल्द स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चन मैं लाने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर, जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।